आप लोगों का लेसन 7th है। कौन सा है? लेसन 7th है। द ऑनेस्ट वुड कटर। क्या लिखा है? द ऑनेस्ट वुड कटर। अब यहाँ पे हॉनेस्ट लिखा है कि ऑनेस्ट लिखा है? ऑनेस्ट नहीं, कल हम आप लोगों को बताए थे ऑनेस्ट है। यच क्या है इसमें? साइलेंट हो गया, तो ये हो गया ऑनेस्ट। क्या हो गया? ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार और वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा। लकड़ी काटने वाले को क्या बोला जाता है? लकड़हारा। तो ये आपकी एक स्टोरी है, कहानी है। ठीक है, क्या है? कहानी है, और ये कहानी बड़ी अच्छी है। और अब इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं अब। वंस देयर वाज अ वुड कटर। ठीक, वंस मीन्स होता है एक बार। एक बार की बात है। वंस का अर्थ एक होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। और उसका एक अर्थ होता है एक बार की बात है। ठीक, तो अर्थ जो होता है हम लोग को कहानी के सेंस के अनुसार ही लगाते हैं। ठीक ना? तो देयर वाज, वंस देयर वाज अ वुड कटर। वंस मीन्स होता है एक बार या एक बार की बात है। देयर मीन्स क्या होता है? वहां होता है। वाज मीन्स, अ मीन्स, वुड कटर मीन्स लकड़हारा। तो अब यहाँ पे हम लोग वाज का सॉरी देयर का अर्थ हम नहीं, हिंदी में हम अर्थ नहीं लिखेंगे, साइलेंट हो जाएगा। ठीक, तो हम कहेंगे एक बार की बात है एक लकड़हारा था। क्या हो गया? एक बार की बात है लकड़हारा था। देयर का अर्थ साइलेंट हुआ क्योंकि यह सब्जेक्ट के रूप में आया है। किस रूप में आया है? अगर यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया होता, पीछे आया होता, तो हम इसका अर्थ ले लेते हिंदी में। ठीक, तो एक बार की बात है एक लकड़हारा था। Who lived in a village? Who means जो, who means कौन भी होता है। क्या होता है? कौन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक ना? क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा है नहीं। तो who means हो गया जो। lived means रहता था। lived live का सेकेंड फॉर्म है। ठीक ना? live means होता है रहना, lived मतलब रहता था। इन अ विलेज एक गांव में। जो एक गांव में रहता था। कितना आसान अर्थ है, जो एक गांव में रहता था। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो गया एक बार की बात है एक लकड़हारा था जो एक गांव में रहता था। हो गया। ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, अ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मैन मीन्स आदमी। अर्थ क्या निकला? वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। हाँ, वह बहुत ईमानदार आदमी था। ठीक, वन डे एक दिन, ही मीन्स वह, इसका पहले पढ़ा देते हैं। वन डे ही वाज कटिंग वुड विद हिज एक्स। वन डे मीन्स एक दिन, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, कटिंग मतलब काट रहा, वुड मीन्स लकड़ी, विद मीन्स से, विद मीन्स साथ भी होता है, विद मीन्स से भी होता है। यहाँ पे हम से का अर्थ लेंगे। ठीक, हिज मीन्स अपनी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। क्या हो गया अर्थ? एक दिन वह अपने कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। गुड। इट वाज अ वेरी हॉट डे। इट मीन्स क्या होता है? यह। वाज मीन्स क्या होता है? था। अ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, हॉट डे मतलब गर्मी का दिन। अब यहाँ पे इट किस सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसका जब हम हिंदी में अर्थ यह नहीं लेंगे, हम कहेंगे सिर्फ गर्मी का दिन था। क्या कहेंगे? गर्मी का दिन था। इट का अर्थ क्या हो गया? साइलेंट हो गया। क्या हो गया? साइलेंट। तो गर्मी का दिन था। यानी वेरी भी है तो हम कहेंगे बहुत गर्मी का दिन था। या फिर इसको कह देंगे बहुत गर्मी थी। क्या कहेंगे? बहुत गर्मी थी। इसका सबसे सुंदर अर्थ यही है कि बहुत गर्मी थी। क्या है? बहुत गर्मी थी। ही फेल्ट थर्स्टी। ठीक, ही मतलब वह भी होता है, लेकिन यहाँ पे लगेगा उसे। ही मीन्स वह भी होता है, उसे भी होता है। फेल्ट मीन्स होता है महसूस होना या लगी। ठीक ना? फेल्ट और थर्स्टी मीन्स प्यास। तो थर्स्टी मीन्स प्यास, तो उसे प्यास लगी। ही फेल्ट थर्स्टी, उसे प्यास लगी। क्या अर्थ निकला? उसे प्यास लगी। एंड मीन्स और, वेंट मीन्स गया और गया। टू द रिवर नदी की ओर। ठीक है, टू द रिवर नदी पर। टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। कहाँ? और नदी की ओर गया पानी पीने के लिए। यानी उसे प्यास लगी थी, वह नदी पर पानी पीने के लिए गया। ठीक, हिज एक्स स्लिप्ड। हिज मतलब उसकी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, स्लिप्ड मतलब फिसल गई। उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई एक्सीडेंटली फ्रॉम हिज हैंड।
अचानक उसके हाथों से, फ्रॉम मतलब होता है से, हिज मतलब उसके, हैंड मतलब हाथ, उसके हाथों से। एंड फेल इनटू द रिवर, फेल मतलब गिर गई, इनटू मतलब होता है में, इनटू एक प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वो होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक। तो यह जो है कि गिरने और रिवर दोनों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्राइंग मतलब हाँ चिल्लाना या रोना, चिल्लाना भी होता है रोना भी होता है। तो लकड़हारा चिल्लाना, लकड़हारा रोना शुरू कर दिया। अब बोलिए इतना समझ में आया? रिपीट करोगे कि बता दें आगे? बता देंगे, चलिए ठीक है। द रिवर गॉडेस हर्ड हिज क्राइंग एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम। इसका अर्थ देखिए, द रिवर गॉडेस मीन्स क्या हो गया? नदी की देवी। क्या हो गया? नदी की देवी। हर्ड मीन्स सुनी, हियर मीन्स होता है सुनना, हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड। क्या? तो हियर मीन्स सुनना, हर्ड मीन्स सुनी, हिज क्राई मतलब उसका रोना या उसके रोने की आवाज, एंड फेल्ट पीटी ऑन हिम और उस पर, ठीक है, ऑन हिम मतलब उस पर, पीटी मतलब दया, फेल्ट मीन्स आ गई। हालांकि फेल्ट का अर्थ होता है महसूस करना, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इसका अर्थ होगा कि उस पर दया आ गई। तो नदी की देवी ने उसके रोने की आवाज सुनी और उस पर उनको दया आ गई। किसको? नदी की देवी को, ठीक। सी केम आउट ऑफ द वाटर, सी मतलब वह, केम मीन्स आई, आउट मीन्स बाहर, कम मीन्स आना, कम का सेकेंड फॉर्म हो गया केम, यानी कि बाहर आई, आउट मीन्स बाहर आई, ठीक है। ऑफ द वाटर पानी से, वह पानी से बाहर आई। गॉडेस, अब यहाँ से जो नदी की देवी हैं उनका और जो ये लकड़हारा है यानी उठकटर है, इन दोनों का कन्वर्सेशन शुरू होगा, बातचीत इसको बोलते हैं, ठीक है। एक बार नदी की देवी बात करेंगी तो दूसरी बार लकड़हारा, ये होता है कन्वर्सेशन, ठीक। तो गॉडेस देवी, ठीक ना, क्या कहेंगे? गॉडेस मीन्स देवी। वाई आर यू क्राइंग, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, क्राइंग मतलब रो रहे। आर मीन्स हैं भी होता है, हो भी होता है, ठीक। तो तुम क्यों रो रहे हो? कौन पूछा? नदी की देवी। हाँ, नदी की देवी पूछी कि तुम क्यों रो रहे हो। वुड कटर लकड़हारा, माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, माई एक्स मतलब मेरी, कुल्हाड़ी, हैज मीन्स है, फॉलन मतलब गिर गई, इनटू द रिवर मतलब नदी में, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वाट विल आई डू नाउ, वाट मीन्स होता है क्या, विल मीन्स होता है गागी गे, ठीक है। ये जो है कि आपके फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, किसकी? फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना, नाउ मीन्स अब। तो इसका अर्थ हो गया कि विल आई डू का अर्थ हो गया कि मैं क्या, मैं करूंगा, ठीक ना। अब वाट मीन्स क्या, नाउ मीन्स अब, यानी इसका अर्थ हुआ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, हाउ मतलब कैसे, विल मीन्स गागी के होता है, आई मतलब मैं, अर्न मतलब कमाना, फॉर माई फैमिली मतलब अपने परिवार के लिए, अब मैं अपने परिवार के लिए कैसे कमाऊंगा। या फिर अर्न मीन्स यहाँ पे ये भी होगा कि अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो कुल्हाड़ी से जो है कि लकड़ी काट के बेचता था, उसी से पैसे रुपए मिलते थे, तो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, ठीक ना। परिवार में जितने लोग थे उनके खाने पीने का ख्याल कैसे करता था, वो इसी से करता था। तो वही कह रहा है कि अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, या फिर अब मैं अपने परिवार के लिए कैसे कमाऊंगा। द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर, गॉडेस मीन्स देवी, वेंट मीन्स गई, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट मतलब गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गई, इनटू द वाटर पानी में, यानी कि देवी पानी में गई, एंड केम आउट बाहर आई, विद अ गोल्डन एक्स सोने की कुल्हाड़ी के साथ, गोल्डन मीन्स सोने की होता है या सुनहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे सोने की होगा, ठीक। यानी कि और सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेस देवी
इज दिस योर एक्स जेंटलमैन। यहाँ पे इज पहले आया है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में पहले आता है तो हिंदी में जब उसे ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं वाक्य को? क्या से शुरू करते हैं। कैसे, किससे शुरू करते हैं? क्या से शुरू होगा। तो अब वो क्वेश्चन कर रही कि क्या। इज दिस मतलब यह, योर मतलब तुम्हारी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, जेंटलमैन मीन्स सज्जन पुरुष, ठीक है, या भद्र पुरुष, या फिर आप जेंटलमैन भी कह सकते हो। तो पूछ रही हैं कि हे भद्र पुरुष, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, या हे अच्छे व्यक्ति, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जो आपको सही लगे अर्थ लगा सकते हो, इतना सारा जेंटलमैन का अर्थ होता है। तो क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है जेंटलमैन? वुड कटर, नो नो। लकड़हारा, नहीं नहीं। दिस इज अ गोल्डन एक्स, यह सोने की कुल्हाड़ी है। बट, परंतु, माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। किसकी बनी थी? लोहे की बनी थी। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन, नदी की देवी दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा या पुनः या फिर, नदी की देवी फिर पानी में गई। एंड केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, और चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। सिल्वर मीन्स क्या होता है? चांदी होता है। गॉडेस, इज दिस योर एक्स डियर, बेटा या पुत्र। डियर मीन्स देखिए, अगर ऐसे अर्थ देखेंगे तो आपका प्यारा होता है, प्रिय होता है, लेकिन अगर वाक्य के अनुसार देखेंगे, रिलेशन के अनुसार देखेंगे तो इसका अर्थ बदलता रहता है, ठीक। अगर माँ पुत्र की बात हो रही है तो बेटा हो जाएगा, पुत्री है तो बेटी हो जाएगा। अगर भाई बहन में हो रहा है तो डियर का मतलब बहन हो गया या भाई हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, या बेटा क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुड कटर, नो नो, नहीं नहीं। दिस इज अ सिल्वर एक्स, यह चांदी की कुल्हाड़ी है। बट, परंतु, माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, परंतु मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। इतना समझ में आया? रिपीट करेंगे, कर लीजिए, फिर आगे हम बता दें। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन, सेम वही अर्थ है। द रिवर गॉडेस नदी की देवी, वेंट मीन्स गई, इनटू द वाटर मतलब पानी में, अगेन मतलब फिर से, यानी कि नदी की देवी फिर से पानी में गई। एंड केम आउट विद अन आयरन एक्स, और एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। अब यहाँ पे आयरन के पहले अन लगा है क्योंकि यह वावेल से शुरू हुआ है। वावेल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, तो उसमें आई है इसलिए उसके पहले क्या लगा? अन लगा, ठीक। बात समझ में आ गई? अन आयरन, अन आयरन, ठीक। गॉडेस देवी, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारी है? क्या यह तुम्हारी है? योर्स मतलब तुम्हारी, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, और इज पहले आया हेल्पिंग वर्ब तो शुरू होगा क्या से? तो गॉडेस, क्या यह तुम्हारी है? वुड कटर, यस यस, हाँ हाँ। दिस इज माइन, यह मेरी है। माइन मीन्स होता है मेरी, यह मेरी है। गॉडेस, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम, आर मीन्स हो, अ मतलब एक, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और मैन मीन्स आदमी, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विद यू का पूरा अर्थ हो गया मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यू मीन्स तुम, विद मीन्स से, और प्लीज्ड मतलब प्रसन्न, ठीक है, या मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कौन बोला? देवी। हाँ। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, फॉर योर ऑनेस्टी मतलब तुम्हारी ईमानदारी के लिए। आई विल रिवार्ड मतलब मैं इनाम दूंगी, यू मतलब तुम्हें, यानी इसका पूरा अर्थ हो गया कि मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम दूंगी। समझ में आया? द रिवर गॉडेस गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर, रिवर गॉडेस नदी की देवी, गेव मतलब दे दी या दिया, ठीक है। गिव मीन्स देना, गिव मतलब दिया होता है, दे दी। ऑल द 3 मतलब ऑल द 3 एक्सेज मतलब वे तीनों, या वे, हाँ, तीनों कुल्हाड़ी, टू द वुड कटर मतलब वे तीनों कुल्हाड़ी, नदी की देवी ने वो तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। वुड कटर, थैंक यू गॉडेस, धन्यवाद देवी। यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, यू मतलब
तुम भी होता है और यू मीन्स आप भी होता है। तो यहाँ पे देवी के लिए यूज होगा तो हम क्या कहेंगे? आप। ठीक। सेव्ड मतलब बचाई, मी मतलब मुझे, एंड माई फैमिली मतलब मेरे परिवार को। आपने नहीं, उसको क्या अपने परिवार से डर था? नहीं, परिवार से नहीं। वो कह रहा है कि आपने मुझे और मेरे परिवार को बचाया। क्या किया? वो अपने और मेरे परिवार को बचाया। ऑनेस्टी, अब इसका मोरल है। इस जो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी, इसका मोरल मतलब इसकी नैतिक शिक्षा। नहीं पूछते आप लोगों से, कोई कहानी सुनाते हैं तो कि आपको क्या शिक्षा मिली है। ठीक, तो वही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा है? Honesty is the best policy. हाँ, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। इज मीन्स है बेस्ट पॉलिसी मतलब सबसे अच्छा गुण। पॉलिसी मीन्स गुण भी होता है, नीति भी होती है, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो अब आप लोग पूरी कहानी पढ़ चुके, और पूरी कहानी के लास्ट में आपको क्या नैतिक शिक्षा मिली ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। कहानी कैसी आप लोगों को लगी? अच्छी। अर्थ कैसा लगा? बहुत अच्छा। अर्थ सब आ जाएगा? जी। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, चलिए तो।